बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी यानी बुर्ज जोजा मिथुन राशि के हवाले से, ब्लेसिंग्स ऑफ 5 बिग प्लैनेट्स के हवाले से हम बात करेंगे, एंड ऑफ बेड टाइम और 4 नवंबर से 30 जून बर्बादियों का खात्मा और खुशहाली का शानदार आगाज कैसे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। चारों तरफ से पैसों की आमद के हवाले से सुपर गोल्डन पीरियड के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। जेमिनी सुपर गोल्डन पीरियड। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप जानते हैं 5 बड़े सैयारे यानी जिसमें 2 शैडो प्लैनेट्स हैं, 3 बड़े सैयारे यानी मार्स, वीनस, जुपिटर, राहु, केतु, ये 5 सैयारे, 5 प्लैनेट्स, 5 ग्रह बड़े बड़े फायदे लेकर आइंदा 8 महीने यानी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक आपके लिए अवेलेबल है। यानी जेमिनाइज के लिए मिथुन राशि और इनके हवाले से बहुत कुछ इनकी जिंदगी में चेंजेस आने हैं। माजी के अंदर जो हालात इन्होंने देखे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहु इस वक्त प्रेजेंट में एरीज के अंदर, मेष राशि के अंदर मौजूद है और राहु केतु का जो गत जोड़ है यहाँ पर ये 1.5 साल तक आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहा। 1.5 साल तक आपके लिए मुश्किलात, कारोबार के अंदर, जॉब के अंदर, करियर के अंदर एक तलवार का लटकते रहना जॉब के ऊपर कि कब जॉब चली जाएगी, कब नहीं जाएगी, या कब कहाँ से रेजिग्नेशन देना पड़ जाए, या इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकते हैं। तो इसके हवाले से आप परेशान रहे, आपके हासदीन एक्टिव रहे पिछले 1.5 साल तक जेमिनाइज के, जिन्होंने आपके बॉसेस से मिलकर आपके खिलाफ साजिशें रची। मीन्स के आपकी डिमोशन की वजह बनना या आपको जॉब छुड़वा देना या किसी तरह से लड़ाई करवा देना, इस तरह के काम भी हासिदीन ने किया। ना सिर्फ आपके करियर में बल्कि आपके प्रमोशन के युग भी रोकने की वजह ये लोग बने और आपका प्रमोशन में डिले होना, सैलरी में डिडक्शन होना या पैसे पूरे ना मिलना या पैकेजेस में इजाफा की जगह कमी हो जाना, अलाउंसेस का मिलना ना मिलना, इस तरह के इश्यूज भी आपको हुए होंगे। और प्लस ये कि आपके ये हासिदीन ना सिर्फ आपके करियर में, आपकी जॉब में, बल्कि आपके कारोबार में आपकी राइवल्स और कंपेटिटर्स की शक्ल में, और घर के अंदर आपकी अज़दवाजी जिंदगी में, आपकी लव लाइफ के अंदर, आपके मैरिटल लाइफ के अंदर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इन लॉज की शक्ल में कोई ना कोई झगड़ा लड़ाई कराते रहे, कोई ना कोई फसाद बर्पा करते रहे, फिर चाहे वो वालदा हो, वालिद हो या कोई भी हो, भाई बहन या कोई भी हो, ये सबका इंटरेक्शन होना, किसी तरह से आपके पर्सनल मामलात में पड़ना यानी आपकी शादीशुदा जिंदगी में इंटरफियर करना और लड़ाई झगड़ा करवाना, इस तरह के भी हालात आपने यकीनन पिछले 1.5 साल में देखे होंगे। लव लाइफ में पार्टनर का बेवफा होना या पार्टनर का दूसरी कहीं शादी कर लेना या अपने माँ बाप के बोलने पे पार्टनर का जो है वो किसी और से रिश्ता कर लेना, आपको छोड़ देना, या आपके पेरेंट्स आपका जबरदस्ती जो है वो कहीं और आपकी शादी करवा देना, अरेंज मैरिज करवा देना, इस तरह के भी हालात आपने पिछले 1.5 साल में देखे होंगे। इसके अलावा बैरून मुल्क जाने के लिए वीजा का प्रॉब्लम, इमिग्रेशन का मसला, इसके अलावा बैरून मुल्क जो आपके सपोर्टर्स हैं उनका हाथ खींच लेना कि भाई हम सपोर्ट नहीं कर सकते, या वहां पे रेजिडेंसी का मसला, या वहां जाकर जो लोग चले भी गए ओवरसीज, जो बैरून मुल्क चले गए, उनको वहां पर जॉब का ना मिलना, जॉब ना मिलना, परेशानी अलग होना, ये सारी चीजें भी इन्होंने यकीनन फेस किए होंगे। बड़ी मुश्किलात इन्होंने पिछले 1.5 साल में देखे होंगे और बाज़ औक़ात इन लॉज की वजह से तलाक हो जाना या सेपरेशन हो जाना, लड़ाई झगड़े अलग और सेपरेशन तक बात पहुंचाना अलग, यानी आपको टेंशन देना, डिप्रेशन देना, ये सब काम इन हासिदीन ने किया, चाहे करियर के हवाले से, चाहे जॉब के हवाले से, चाहे कारोबार के हवाले से, या चाहे आपकी पर्सनल लाइफ यानी आपकी शादीशुदा जिंदगी या फिर आपकी लव लाइफ के हवाले से। लव लाइफ के अंदर एक बात याद रखिएगा, जेमिनाइज आपको 2 किस्म के पार्टनर मिलेंगे। एक पार्टनर आपका होगा जो आपकी केयर नहीं करता होगा, मीन्स के आपका पार्टनर का आपको इंतजार करवाना, आपको टॉन्ट करना, आपको उल्टा सीधा बोलना, हमेशा गुस्से में रहना, जबान का गलत इस्तेमाल करना, आपको हर्ट करना, आपके खानदान के बारे में उल्टा सीधा बोलना, या कुछ भी ऐसी बात, आपके फैमिली को नहीं रखना, उनको आपको टेकन एज ग्रांटेड रखना, आपकी केयर नहीं करना। ये जो पहली कैटेगरी हम बता रहे हैं ये उस पार्टनर के जिसे अभी आपको बाय बाय कर देना है। याद रखिएगा 30 अक्टूबर 2023 से पहले या बाद में कोई भी रिलेशन आप बनाते हैं तो उस रिलेशन में अगर इस किस्म का पार्टनर है तो उसको अभी से बाय बाय कर दें। ऐसा पार्टनर अपने आप को नहीं सुधारेगा। याद रखिएगा ये पार्टनर जो आपको इग्नोर करता है, आपको टेकन एज ग्रांटेड लेता है, आपको कुछ समझता ही नहीं है, आपकी
औकात उसके सामने जीरो है, तो याद रखिएगा शादी के बाद हमेशा के लिए दुखी होने से पहले, शादी के बाद हमेशा के लिए टेंशन में रहना, हमेशा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में रहना, अपने आप को हार्ट की प्रॉब्लम्स देना, अपने आप को जिस्मानी तौर पे अपने आप को बीमारियों में मुब्तला करना, इससे बेहतर है कि आप ऐसे पार्टनर को बाय बाय कर दें। दूसरा पार्टनर आप याद रखिएगा, आपकी लव लाइफ में यकीनन ऐसे पार्टनर आए होंगे या अभी भी आपके मौजूदा हालात में मौजूद होंगे, या तो इनकी आपसे शादी हो चुकी होगी। आप कमेंट्स में बताइएगा ऐसा है या नहीं, या हम गलत बोल रहे हैं। सेकंड पार्टनर आपका वो होगा जो आपकी केयर करेगा, आपकी तरजीहात को अपनी तरजीहात समझेगा, आपके लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता है। आप अगर नाराज होंगे तो सामने से नाराजगी का इज़हार नहीं करेगा, बल्कि आप उस समझाने की या आपको काम डाउन करने की, आप गुस्से में होंगे, आप जबान से उल्टा सीधा भी बोलेंगे तो माइंड नहीं करेगा, बल्कि आपको ठंडा करने की, काम डाउन करने की कोशिश करेगा। आपकी फैमिली को अपनी फैमिली समझेगा, आपके दुख को अपने दुख समझेगा, आपके मसले को अपना मसला समझेगा, आपको इंतजार नहीं करवाएगा। और दूसरी बात कि आपके खर्चे नहीं करवाएगा, बात बेबात खर्चा, फजूल खर्ची करना, पैसे बर्बाद करना, वक्त बर्बाद करना, आपकी जिंदगी बर्बाद करना, ये सारी चीजें नहीं करेगा। वो ही आपका बेस्ट पार्टनर होगा। याद रखिएगा जितने भी जेमिनाइज मुझे सुन रहे हैं, अगर ये सेकंड कैटेगरी का पार्टनर आपके लिए है, अभी आपकी लाइफ में है, अभी आपका रिलेशन के साथ बन गया है, बेहतरीन पार्टनर होगा, इससे शादी करोगे, हमेशा खुश रहोगे, आबाद रहोगे। और याद रखना कि अगर शादी नहीं हुई है तो बेस्ट आप समझते हो सेकंड कैटेगरी वाला आपके लिए बेस्ट है, इससे शादी भी हो सकती है और शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब बहुत कम से कम। देखें, लड़ाई झगड़ा हर शादीशुदा जिंदगी में होता है। कोई भी मियाँ बीवी अगर ये बोलते हैं ना कि हमारी तो आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। वो टीवी पे आके सोशल मीडिया पे आके बोल तो देते हैं, लेकिन ऐसा नामुमकिन है कि इनके अंदर कभी भी लड़ाई ना हुई हो। छोटी मोटी अनबन लड़ाई जरूर भी होगी और ये प्यार की निशानी है। ऐसी लड़ाइयों के बाद प्यार होता है और प्यार बढ़ के होता है और इनकी बॉन्डिंग बढ़ जाती है। याद रखिएगा पार्टनर्स में कौन सा आपको चुनना है अब आपके सामने। अगर शादी हो चुकी है अब इसका कोई इलाज नहीं है। हम या वदूदों का कहते हैं कि या वदूदों का वर्त करें, जितना ज्यादा वर्त करेंगे मोहब्बत पैदा होगी आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए। अगर ऐसा कोई फर्स्ट कैटेगरी वाला पार्टनर आ गया है जो बात बात पे गुस्सा करता है, झिड़कता है, इंसल्ट करता है, याद रखिएगा आपके फैमिली को अपनी फैमिली नहीं समझता, हमेशा आपको टॉन्ट करता है, आपकी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलता है, ऐसे इंसान को या तो दो ऑप्शन है, या तो उसको छोड़ दिया जाए, ऐसे पार्टनर को छोड़ दिया जाए, चाहे शादी के बाद ही क्यों ना छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर है कि घुट घुट के मरना, इससे बेहतर है एक ही बार में फैसला कर लेना और नई जिंदगी का आगाज करना। और अगर आप चाहते हो कि जिंदगी भर घुट घुट के मरना है तो आप बेशक उसके साथ जिंदगी गुजारे जो जिंदगी भर आपकी कदर नहीं करेगा और आखिर में आपको बीमार करके छोड़ेगा। याद रखिएगा। तो ये दो किस्म के पार्टनर आपको यकीनन टकराए होंगे और अब आपका फैसला होगा कि इनसे शादी करें या ना करें, कमेंट्स में बताइएगा। और जिनकी ऐसे पार्टनर से शादी हुई अभी क्या सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं ये भी बताइएगा। तो अपने लिए अच्छा पार्टनर चुनिएगा। माजी में आपके साथ ये बड़ा मसला हुआ, आपके पार्टनर्स के मुकाबले में जो पार्टनर्स आपको मिले या तो उन्होंने बेवफाई की, धोखेबाजी किया, इस किस्म के पार्टनर मिले जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिनको लकी होंगे वो सारे जेमिनाई जिनको अच्छे पार्टनर मिले या जो हर लिहाज से अच्छे। तो इस तरह के मसले भी हुए। कारोबार के अंदर नुकसान का होना, पार्टनर का पैसे लेके भाग जाना या पैसे पूरे ना देना या पैसे रोक देना, इस किस्म के भी हालात माजी में बने होंगे। कारोबार से अच्छा पैसा ना आना या पेमेंट्स का रुक जाना या पेमेंट्स का कैंसिल हो जाना या कोई जगह से पेमेंट देने के से इनकार कर देना, ये सब चीज़ें भी हुई होंगी। तो कारोबार में भी आपने नुकसान देखा होगा। यहाँ तक कि आपने सोचा होगा कि पूरी फैमिली को लेकर आप जो है वो बैरून मुल्क चले जाएं या यहाँ से कारोबार वाइंड अप करके कोई जॉब कर लें, या इस किस्म के हालात भी बने होंगे। ये भी कमेंट्स में बताइएगा। तो इस किस्म के हालात प्लस कारोबार में नुकसान, सोर्सेज ऑफ इनकम के अंदर कमी, यानी जो आपके प्रॉफिट्स पहले आते थे अब वो कम आना शुरू हुए, आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम कम हो गए, जॉब के मसले आ गए। जैसे जॉब का मैंने कहा कि तलवार लटकती हुई कि कब जॉब चली जाएगी, फिर सोर्सेज ऑफ इनकम का कम होना, नुकसान होना, घर के खर्चात में इजाफा, मेंटेनेंस का बढ़ जाना, बिजली के बिलों में छपर फाड़ के इजाफा जो होना या यूटिलिटी बिल्स में इजाफा होना और किरायों में, घर के किरायों में भारी इजाफा होना। इसके अलावा ग्रॉसरी के सामान को लेने में 3-4 गुना ज्यादा पैसे देना। इस किस्म के नुकसान आपने माजी में जरूर बर्दाश्त किए होंगे और बहुत नुकसान उठाया होगा, अभी तक उठा रहे होंगे। ये भी कमेंट में बताइएगा कि माजी के 1.5 साल आप तमाम जेमिनाइज की कैसे गुजरे, किन किन चीजों में आपको नुकसान हुआ।
तो यहाँ पर प्रॉब्लम, बैरून मुल्क के अंदर जाने के लिए प्रॉब्लम, स्टडीज में बहुत ज्यादा फोकस करने का मसला रहा होगा जेमिनाइज को, यानी जेमिनाई स्टूडेंट्स अच्छा फोकस नहीं कर पाए होंगे। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा वगैरह इस पे बिजी रहना, गेमिंग के अंदर रहना, और दूसरा ये कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कैफे हाउस, चाय पराठे, ये सब हलवा पूरी वगैरह होना, इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ना, बार बार दोस्तों के साथ चले जाना। उससे क्या होगा, पढ़ाई आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कंसंट्रेशन यकीनन 1.5 साल पिछले नहीं कर पाए होंगे, पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दिया होगा, आपकी मेमोराइजेशन पावर वीक होगी, पढ़ते पढ़ते आप रट्टा मार मार के थक जाते होगे, आपको चीजें याद नहीं होती होंगी। ये भी माजी में 1.5 साल। और ये सब कौन करवा रहा था? ये करवा रहे थे राहु और केतु। राहु और केतु ये दो शेडो प्लैनेट्स जिन्होंने 1.5 साल, माजी में 1.5 साल आपका जीना आराम किया, आपको प्रॉब्लम्स दिए। केतु ने काफी हद तक रिपेयर मोड में डाला, जो राहु ने नुकसानात किए थे, लेकिन वो भी इतना नहीं कर पाया जितना नुकसान आपको राहु ने पहुंचाया पिछले 1.5 साल में, और अभी भी पहुंचा रहा होगा। और कब तक पहुंचाएगा? आइंदा 1 महीने, जैसे आज 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2023 तक अभी भी इसके पैंतरे सारे जारी हैं, यानी अभी भी ये अपने काम कर रहा है। और राहु आपको मुसलसल अभी भी टेंशन में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में डाल रहा है। अभी भी आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपकी मैरिटल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके जमीनों जायदाद के मसले में, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस में, आपके बैरून मुल्क से जो डॉलर्स आते थे उसकी पेमेंट के हवाले से, ऑर्डर्स के हवाले से, हर लिहाज से, आपके माँ बाप के रिश्तों में, आपके भाई बहन के रिश्तों में, हर जगह दरारें डाल रहे हैं। अभी भी प्रॉब्लम्स है, अभी भी आपके गुस्से को काबू में नहीं आने दे रहा, आपके जबान को, कम्युनिकेशन को काबू में नहीं आने दे रहा, बहुत सारे मसले पैदा कर रहा है। और ये करेगा 30 अक्टूबर 2023 तक। उसके बाद हालात कुछ बेहतर होंगे जब आपका जो राहु है ये चला जाएगा पाइसेस में और केतु चला जाएगा विर्गो में। बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा आपकी जिंदगी में। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए 5 सैयारों का, 5 ग्रहों का जो ब्लेसिंग है, यानी मार्स, वीनस, जुपिटर, राहु और केतु, इन 5 का गज जोड़ आपके लिए बेहतरीन और मुबारक साबित होगा। और आइंदा 8 महीने, जैसे हमने बताया, 30 अक्टूबर 2023 से लेके 30 जून 2024, ये 8 महीने बेहतरीन साबित होंगे आपके लिए, आपके जॉब के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, आपके हिडन सोर्सेज, जो आपके प्राइस बॉन्ड लॉटरी का इनामी रकम का लगना, और शेयर मार्केट का, क्रिप्टो के रेट्स में एकदम से इजाफा होना, गोल्ड के प्राइसेस का एकदम से शूट कर जाना, ये सब चीजें आपको फायदा देंगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट की होगी आपने माजी में, उसका अच्छा फल अब खाने का टाइम है, अब आपको उसका फायदा बेहतरीन मिलेगा। कोई सेविंग्स की तो उसके हाई प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे, तो बेहतरीन फायदा आप देखोगे। कारोबार के अलावा, जॉब के अलावा, यानी जॉब में भी प्रमोशंस के युग बनेंगे। माजी में जो बॉसेस से तलखियां थी, या सीनियर्स का साथ नहीं बन रहा था, या हासिदीन ने बेड़ा गर्क किया हुआ था, ये हासिदीन आपसे दूर होंगे, आपके कंट्रोल में आएंगे। याद रखिएगा 4 नवंबर 2023 शनि यानी सैटर्न ये मार्गे होगा, ठीक है। ये छठा सैयारा है जो आपका भरपूर साथ देने वाला है। 5 सैयारे तो ये हमने आपको गिनवा दिए, लेकिन ये 6 एक्चुअल में ये 6 सैयारों का साथ है, 6 प्लैनेट्स या 6 ग्रह का साथ आपको मिलने वाला है आइंदा 8 महीने तक। और उसमें सैटर्न भी शामिल है, जिसे आप जो है वो शनि या ज़ोहल भी कहते हैं। तो कहने का मकसद कि यहाँ पर याद रखिएगा कि 6 सैयारों का साथ है, आपको 5 तो है मेन, और छठा ये शनि, और शनि यानी कि सैटर्न बेहतरीन फायदे आपका करेगा। मार्गे होगा, यानी कि इससे पहले 30 अक्टूबर 4 नवंबर से पहले, 4 नवंबर 2023 से पहले ये वक्री मार्गे दोनों हो रहा था, यानी एक स्टेबिलिटी नहीं थी इसके पावर्स में। लेकिन अब 4 नवंबर से ऑनवर्ड्स 30 जून 2024 तक ये मुसलसल डायरेक्ट होने जा रहा है, यानी मार्गे होने जा रहा है, और उसके डायरेक्ट पावर्स अब तमाम जेमिनाइज को मिलेंगे। और अपनी जिंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज आप लोग देखोगे। अपने जॉब के हवाले से जैसे हमने बताया, आपको बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी के साथ आपका ट्रांसफर होना, अपने पसंद के डिपार्टमेंट में जाना, आप पे वर्कलोड जो दिया डाला जाएगा उससे बाहर आना, उससे भी बॉसेस का आपसे खुश होना, और आपको रिकॉग्निशन मिलना, आपकी तारीफ होना, आपकी पजीराई होना, या आपको अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बहुत कुछ अपने करियर में आप देखोगे। फास्टेस्ट प्रमोशन 8 महीने के अंदर आपको नजर आए। इवन बहुत सारे जेमिनाइज को बैरून मुल्क जाने का भी मौका मिलेगा, वो भी अपनी कंपनी के काम से। यानी जैसे कि अगर आप कराची में रहते हैं तो इस्लामाबाद जाने का मौका मिलेगा, बैरून शहर या बैरून मुल्क किसी कंट्री जाके वहां अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का भी आपको मौका मिल सकता है। तमाम जेमिनाइज नहीं, लेकिन काफी जेमिनाइज को ऐसा बैरून मुल्क का जो तो मिलेगा। और बैरून मुल्क जाने के जो विलिंग थे उनका तो है ही है कि
जितने भी जेमिनाई जो विलिंग है कि अब जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, वीजा के लिए अप्लाई करना ही करना है, उनका वीजा भी लगना है। और प्लस ये कि उनको जो है वो इमिग्रेशन के जो प्रॉब्लम्स थे वो हल होंगे और रेजिडेंसी का मसला हल होता हुआ नजर आएगा। बैरून मुल्क में उनकी रिहाइश का बंदोबस्त होगा, सपोर्ट मिलेगा उनको, और अच्छा पैसा कमाते हुए, अच्छा पैसा कारोबार करते हुए, अच्छी जॉब करते हुए वहां पर नजर आएंगे। अच्छा टाइम वहां पे स्पेंड करेंगे और अच्छा पैसा घर के अंदर भेजते हुए ये लोग नजर आएंगे। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं वो अपनी खेती बाड़ी के जो पैसे उनको कौड़ियों के दाम मिलते थे, यानी इतनी महंगी खाद लेते थे, फर्टिलाइजर लेते थे, दवाएं लेती महंगी महंगी लेकर अपनी फसल को बचाते थे। फसल की काश्त करना, उसको उगाना, उसको परवरिश करना ये आसान काम नहीं है। इतनी कड़ी धूप में ये मेहनत करने वाले जो हारी कह लें या किसान कह लें, फार्मर्स ने बड़ा दुख उठाया पिछले 1.5 साल में। इनके ऊपर मुख्तलिफ टैक्सों की भरमार रही, भत्ता अलग, पैसा अलग देना, पानी की रुकावटें, इनका पानी काट देना, पानी इनके खेतों में मिलना नहीं, फसल का खराब होना, बहुत सारे इश्यूज इन्होंने फेस किए। कई दफा फसलें फेंकने में गई इनकी, सैलाब की नजर हुई। अब वक्त आएगा आइंदा 8 महीने में फार्मर्स भी खुशहाल होंगे और अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे, भरपूर पैसा कमाएंगे। जो जैसे हम एग्जांपल अक्सर देते हैं कि जैसे 20 रुपए किलो ये टमाटर देते थे, बीच में थर्ड पार्टी पड़ के उसको 200 रुपए किलो बेचती थी। अब ये बीच के जो लोग हैं ये हट जाएंगे, ये लोग फार्मर्स डायरेक्ट मार्केट में अपना माल बेच पाएंगे, ऐसे हालात बनेंगे और इनको भरपूर मुनाफा, बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा, जिससे ये अपने घर को, अपने जो वो काम करते हैं फसल उगाना, खाद को खरीदना, सब्सिडी इतनी ज्यादा मिलेगी इनको कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, बहुत पैसा कमाएंगे। तो अच्छा पैसा कमाते हुए फार्मर्स भी नजर आएंगी। वो खवातीन जेमिनाइज जो घर बैठे कुछ करना चाहती है उनको कामयाबी नसीब होगी। कोई फ्रीलांसिंग का कोर्स करेंगी, कोई स्किल सीखेंगी जिसको आगे अपने प्रोफेशन के तौर पे यूज करेंगे। घर बैठे कोई ना कोई फ्रीलांसिंग का काम करके अच्छा पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगी। जो खवातीन जैसे कि जॉब भी करती हैं तो वहां पर प्रमोशंस इनको मिलेंगे, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सीनियर्स का सपोर्ट और बड़ी डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेती हुई नजर आएंगी। अपने घर में अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी और घर में जैसे पिज्जा बनाकर डिलीवर करना या कोई भी रोटी बनाकर, सालन बनाकर या कोई भी इस किस्म की चीज बनाकर घर घर डिलीवर करवाना फूड पैंडा के थ्रू। तो कहने का मतलब कि अच्छा मुनाफा वहां भी ये कमा सकेंगे। और प्लस ये कि जितने भी जेमिनाइज हैं, कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, अगर फील्ड्स हम आपको बताते हैं, जैसे अगर ये कपड़े बनाने की किसी जगह पर जॉब या कारोबार करते हैं, मींस के बच्चों के कपड़े या औरतों या मर्दों के कपड़े, कपड़ों के हवाले से या गारमेंट्स के हवाले से अच्छा कारोबार ये कर सकेंगे और अच्छा पैसा कमाते हुए आइंदा 8 महीने में यानी कि 30 जून 2024 तक नजर आएंगे। तो ये 8 मंथ का जो स्पेल है इसके अंदर अच्छा पैसा कमाएंगे। फिर चाहे वो फास्ट फूड के हवाले से अगर बात कर ले तो फास्ट फूड के अंदर या बारबेक्यू, चाइनीज या बर्गर, इवन एक कॉर्न सूप का, जैसे भी सर्दियां आएंगी तो कॉर्न सूप वगैरह जो बिकेंगे धड़ाधड़, अभी से बिकना शुरू हो गए, तो इसमें भी लाखों रुपए का मुनाफा कमाते हुए नजर आएंगे। जो एक रेडी लगाता है ना कॉर्न सूप का और उसके पास रश होता है, आप समझते होंगे ये बेचारा गरीब है, बहुत गरीब होता है, रोज के 10 से 15 हजार कमाना उसके लिए बहुत गुर्बत है, बहुत गरीब है। और 10,000 रुपए कमाना क्या है, 3 लाख 4 लाख कितने कर लेता है महीने के, लेकिन बहुत गरीब होता है वो माशाल्लाह से, और इतना ज्यादा कमा रहा होता है जिसके पास रश होता है। मैं उन कॉर्न सूप वालों की बात ही नहीं कर रहा जिनके पास इक्का दुक्का लोग होते हैं, रश लगे हुए जितने भी बर्गर वाले जो होते हैं, बन कबाब वाले, जिनका रश लगता है, आप सोच लें रोज के 10,000 लेके जा रहा होता है, तो अच्छा खासा, 10,000 शायद कम बोल दिया मैंने, बहरहाल इतना पैसा इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा होता है। और ये भी बड़ा बिजनेस है, आप सोचें 10,000 रोज के तो कितने हुए महीने के, तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। रेड़ी लगाकर भी बेचना, और ये रेडियो पे जो सब्जियां बेचते हैं ना, इनको भी आप गरीब ना समझिए, इतने गरीब होते हैं माशाल्लाह कि 2-3 लाख रुपए आराम से गुर्बत की नजर कर सकते हैं। और 2-3 लाख रुपए महीना कमाना मीन्स क्या, कुछ नहीं कर सकता है गरीब आदमी, सोच ले। तो गरीब होते हैं, शक्ल से गरीब लगेंगे, कपड़ों से गरीब लगेंगे, लेकिन होते नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि बताने का मकसद कि ये भी माशाल्लाह खुशहाल है, जो रेडियो पे माल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, या फिर इवन कबाड़ी की अगर हम बात करें, आप बोलेंगे भाई वो क्या लोहा तांबा ये सभी तो बेच रहे हैं, उसको मिलेगा क्या। उसकी हालत देख के आपको लग रहा होता है कि कबाड़ी क्या कमाता होगा, लेकिन कभी किसी कबाड़ी से डील करना और उसकी जेब को देखना, उसकी जेब कितनी फूली हुई है, और 100 और 1000 और 500 वाले कितने नोट है, धड़ाक से आपको निकाल के देगा। आप अगर अपना फर्नीचर बेचना है, कोई फर्नीचर 7-8 हजार में बेचना है, यूं करके पैसे निकालेगा और 1000 के नोट निकाल के गिन के। कभी कमेंट्स में लिखना कोई कबाड़ी वाले को आपने कभी देखा
कि वो आपको ये बोले कि भाई आपका सामान तो लेना है लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं आपको 2 दिन में मंगवा के देता हूँ, कभी नहीं बोलेगा। ऑन द स्पॉट जेब में हाथ डाल के हजार के नोट गिन के आपको देगा और ये पहचान है कि इनके पास कितना पैसा है। ये कबाड़ी देखने में कबाड़ी लगते हैं, आपको गुर्बत नजर आती है क्योंकि आपको रेडी वाला गरीब लगेगा, आपको कबाड़ी गरीब लगेगा, आपको फकीर गरीब लगेगा। और फकीर से कभी आप खुले तो करवा के देखना, कभी उसको बोला भाई 1000 के खुले देखो और फिर देखो वो कहाँ से पोटली निकलती है और हजार की 500 की कैसी गड्डियां निकलती हैं और कैसे गिन के आपको पैसे देते हैं। ये हमारे फकीर है माशाल्लाह से। हम फकीरों के मामलात में इतने खुद कफील हैं कि इनको एक्सपोर्ट करना चाहिए। इतने फकीर हो गए हमारे पास, इतने बैगर्स हैं। और अगर रिकॉर्ड हो ना पाकिस्तान का कि फकीरों में सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलेंगे आपको और अमीर तरीन फकीर कहाँ आपको मिलेंगे, तो आप समझ गए किस कंट्री का नाम ले रहा हूँ। इतना पैसा होता है और ये सब माफिया है। हम ये बताने का मकसद ये, अक्सर औकात हम ये समझ के कि हम फलाई काम करेंगे, हम वेलफेयर वर्क करेंगे तो ये पैसा हमारे काम आएगा, क्योंकि जब हम पैसा किसी गरीब को 50 रुपए 100 रुपए दे देते हैं तो उसकी दुआ लगती है। और हम क्या करते हैं, आते जाते 50 रुपए 100 रुपए किसी फकीर को पकड़ा देते हैं, ये सोचे बगैर कि इसके बंडल में 1000 500 वाली नोटें पड़ी हुई हैं। और ये गिन कर आप देखिएगा, इन फकीरों की एक हैबिट होती है, हर 1 घंटे में आधे घंटे में ये वो नोट दोबारा गिनते हैं कि कितने हजार हो चुके हैं, आज की कमाई कितने हुए। तो कहने का मकसद ये कि हजारों में लाखों में इनकी इनकम होती है और हम उनको फिर भी दे रहे होते हैं। और जो बेचारा मुस्तहक है, गरीब है, उसके घर में आटा नहीं है, चीनी दाल कुछ भी नहीं है और वो इतना खुददार है कि हाथ भी नहीं फैलाता, उसके लिए हम मदद नहीं कर पाते, वो बेचारा भूखा मर जाता है या तो खुदकुशी कर लेता है, अपनी पूरी फैमिली को खुदकुशी करवा देता है। ऐसे भी केसेस हुए हैं। आप कमेंट्स में बताएगा क्या ऐसा कुछ हुआ कि एक बंदे ने अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को इस वजह से जहर दे के मार दिया कि वो कमा नहीं सकता था या उसके पास पैसे नहीं थे। तो ऐसे लोगों को मदद की जरूरत है। और ये कौन करता है? ये बड़े बड़े एनजीओज है, ईदी है, जेडीसी, हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पे हो सकता है ऐसे कोई एनजीओज हो जो इस तरह के काम करते हो। इनको पैसा दो, इनकी दुआएं लगेगी। ये जो गरीबों को पैसा देंगे ये आपके थ्रू जाएगा। आपने 10,000 दिए, आपने 5,000 दिए, आपने 500 रुपए दिए, ये आपको दुआ मिलेगी और ऐसी दुआ मिलेगी आपकी किस्मत पलटेगी और जेमिनाई देखेंगे अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज। ये सारी चीजें होते हुए आप देखोगे, याद रखना। लेकिन मजहब से दूरी है, नमाज का टाइम नहीं है, बहुत परेशानी है, आप नहीं कर सकते, आप टाइम नहीं दे सकते, आप अल्लाह को याद नहीं कर सकते, आपके पास मेडिटेशन का टाइम नहीं है, आपको जेब में तस्बीह रखने का टाइम नहीं है, आपको तस्बीहों का विर्द करने का टाइम नहीं है, आपको अपने मजहब के रसूमात पे अमल करने का टाइम नहीं है, अपने मजहब को मानते हो उसकी रेगुलर प्रेयर्स करने का टाइम नहीं है। तो फिर सोच लें कि इन तमाम चीजों का भी टाइम नहीं है। जो हम इतना कुछ बोल गए ना कि ये सब चेंजेस आप देखोगे 8 महीने में, उनके लिए नहीं है जिनका मजहब जीरो है, जो मजहब में जीरो है। देखो, पॉजिटिव एनर्जी आती है मजहब से। अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हो तो मजहब से वो पॉजिटिव एनर्जी लो, आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये 5 और 6 सैयारे आपको बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं और प्लस मजहब से भी आप प्लस लेके आ रहे हो पॉजिटिव एनर्जी, तो प्लस और प्लस प्लस होता है। लेकिन याद रखना, अगर मजहब से माइनस आ रहा है और यहाँ से आप अपने ग्रह से, अपने प्लेनेट से प्लस लेने जा रहे हो, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ये अलजेब्रा का रूल है। और प्लस माइनस माइनस का मतलब है जितना हमने बताया उसका सब नेगेटिव होने वाला है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन मजहब से जुड़े हुए हो, अल्लाह की याद है, इवन परिंदों को आप दाना खिलाओ, उसकी लाखों परिंदों की दुआएं लगी हैं। परिंदों में कौन माफिया होगा? कौन सा परिंदा किसी माफी को जाके पैसा देता होगा? वो तो अपना पेट भर के आपको दुआ देगा। वो जितने दाने खाएगा, आप सोचे कितनी दुआएं निकलती हैं। और एक बाजरे का थैला आप लेते हो, कितने का आता है? 50 रुपए का, 25 रुपए का, 30 रुपए का, और उसमें कितने हजारों परिंदे खा लेते हैं और कितने हजारों दुआएं मिलती हैं। तो परिंदों को दाना देना ये भी सबसे आसान तरीका है कि दुआएं समेटना। और अपने लिए दुआ करना चाहते हो तो मजहब में पाबंद हो जाओ, मजहब की रसूमात पे पाबंद हो जाओ, नमाज की पाबंदी करो। और कुछ नहीं तो मैं आपको अक्सर कहता हूँ, सूरह शम्स की तिलावत करें, सूरह नास की, सूरह फलक की तिलावत करें, और इससे भी दिल को इत्मीनान होगा, आपके पावर्स में इजाफा होगा, पॉजिटिव हो जाओगे, हर चीज में पॉजिटिव सोचोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे और ये आपके हक में बेहतर होगा। काफी चीजें आपके हक में होते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा जो बिजनेस हमने आपको बताया, एक हमने बताया फूड का, फास्ट फूड का या बारबेक्यू वगैरह का, इसमें भरपूर मुनाफा आप कमाओगे, यानी 30 जून 2024 तक। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो वकील हैं, डॉक्टर्स हैं या बड़े बड़ी पोस्ट पे, पुलिस में है, आर्मी में है, कोई बड़ी पोस्ट के ऊपर है, ये भी अच्छा पैसा कमाते हुए, और खास तौर पे जो पॉलिटिशियंस है, सियासत से जिनका ताल्लुक है, और जो जेमिनाइज सियासत में जाएंगे अच्छा पैसा वहां भी कमाएंगे, अपना नाम करेंगे, अपनी रिकॉग्निशन उनको मिलेगी और बहुत लोग जानेंगे उनको, सोशल मीडिया पे अच्छा उनका नाम होगा। इसके अलावा आप में से वो जेमिनाइज जो यूट्यूबर है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो भी अच्छा पैसा कमाते हुए आपको आइंदा
8 महीने में यानी 30 जून 2024 तक नजर आएंगे। और कोई भी चैनल आप बनाते हैं उसको ग्रूम करना टाइम लगता है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रूम आप देखोगे आइंदा 8 महीने में, और अच्छा पैसा भी आप उसके थ्रू कमा सकोगे। तो फेसबुक से भी आप पैसा कमा सकते हो। आजकल आप जानते हैं कि सोशल मीडिया भी पैसे कमाने का एक वाहिद जरिया, बल्कि और जरिए भी आ गए। अब तो इंस्टा से भी आप पैसे बना सकते हो और बहुत सारे और भी तरीके हैं। तो कहने का मकसद ये कि टिकटॉक वगैरह भी आपको पैसे बनाकर देने में हेल्प कर सकता है। तो कई तरीके हैं जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग हमने बताया कि फ्रीलांसिंग सीख के या ऑनलाइन ट्रेडिंग अमेजोन पे काम करके आप घर बैठे जो है वो, जैसे कि फ्रीलांसिंग बच्चा कर रहा है, आपको पता है लाखों कमा रहे हैं, क्योंकि डॉलर्स में पेमेंट आती है। अगर 300-400 डॉलर भी आते हैं, आप समझ लें कितने हजार बनते हैं, लाख से ऊपर चला जाता है। तो अच्छा खासा पैसा ये लोग कमा लेते हैं। तो कहने का मकसद ये कि बड़े बड़े ऐसे मौजे तो कह सकते कि मौजे भी हुए या इस तरह के हालात बने। इवन आप GFX मेंटोर को जानते हैं, उनका अगर आप YouTube में GFX मेंटोर भी अच्छे टीचर हैं, और वो खुद बताते हैं कि वो रिसेप्शन पे जॉब करते थे, फिर टीचिंग के अंदर चले गए क्योंकि टीचर आता नहीं था अरीना में, तो वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया और वहाँ से वो आगे गए इकरा में, फिर वो पढ़ाना शुरू किया उन्होंने। और इतना यानी वो खुद बताते कि टायर का पंचर की दुकान है ना, वो उनकी थी, और पंचर वगैरह लगाते भी थे। मीन्स के उनका काम ऐसा था। मैं कोई बुराई नहीं है, अपने हाथ से काम करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप सोचें पंचर की दुकान से लाखों रुपए कमाना एक आदमी का, जो आसानी से जो है वो 1-2 लाख का कैमरा ले सकता है या लाखों रुपए का कंप्यूटर ले सकता है। तो ये अल्लाह की देन है। हर इंसान को अल्लाह ने इस काबिल बनाया है, यानी एक पंचर वाले को अल्लाह यहाँ से वहां पहुंचा सकता है। ये उसकी देन है कि उसने इतना पैसा नवाजा कि आज भी 20-25 लाख महीना कमाना, मेरा नहीं ख्याल उनके लिए कोई मसला होगा। ऐसे बड़े बड़े आजाद चाय वाला है माशाल्लाह, वो भी अपने मुंह से बोलते हैं कि 18-20 लाख महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप यूट्यूब से कमा सकते हो। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने दी, ऐसे तो बड़े बड़े आपको मिलेंगे। ये तो छोटे छोटे वो लोग हैं जो 20-25 लाख महीना कमाते हैं, लेकिन जो महीने के 2-3 करोड़ कमाते हैं उनका तो अभी नाम नहीं लिया मैंने। तो कहने का मकसद क्या, अच्छा पैसा कमाने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लाखों डॉलर्स में कमा रहे होते हैं और अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं। तो अल्लाह जब देने पे आता है ना, तो छप्पर फाड़ के देता है। याद रखिएगा, किसी को मायूस नहीं करता। जब एक पंचर बनाने वाले को या पंचर की दुकान चलाने वाले को इतना नवाज सकता है, यानी माशाल्लाह उसको कहां से कहां पहुंचा दिया अल्लाह ने। तो ऐसा हर कोई, इवन मैं अपनी एग्जाम्पल दूं तो मैं भी कुछ नहीं था, आज अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कहने का मकसद ये कि मेहनत करो, उसका फल मिलेगा। कुछ भी करो, मेहनत करोगे, मजहब पे पाबंद रहोगे। मजहब आपकी जड़ है, समझ ले, आपकी रूट्स। और अगर रूट्स सड़ गई या रूट्स खराब हो गई या रूट्स को पानी नहीं मिला, खाद नहीं मिली, तो फिर क्या होगा, ऊपर पूरा प्लांट सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आपकी बुनियाद, आपकी जड़, आपकी जो रूट्स है वो आपका मजहब है, और उसमें रेगुलर रहना, उसकी रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, ये आपको फलने फूलने में मदद करेगा, आपको आगे बढ़ने में। आज की बात है थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको काम आएंगी, यकीन करें बहुत काम आएंगी। आपको मोटिवेशन देगी आगे मेहनत करने में। जब ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। याद रखिएगा, जब ये जीरो से हीरो बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं, याद रखिए। तो कहने का मकसद के कारोबार में हमने बताया आपको, कोई भी कारोबार, इवन पान का कोई शॉप लगा के बैठा है वो भी अच्छा पैसा कमाते हुए 8 महीनों में नजर आएगा। या कोई बिजनेस कर रहा है छोटा मोटा, उसको बड़े लेवल पर करने के लिए भी मौके मिलेंगे उसको 8 महीने में। हुकूमत की तरफ से ऐसे ऐसी सब्सिडीज दी जाएंगी, ऐसे ऐसे मौके, ऐसे ऐसे सपोर्ट मिलेंगे ना कि आप सोच नहीं सकते, जो कि कभी होने के लिए इम्कानात ही नहीं थे। इंशाल्लाह आइंदा 8 महीने में ऐसे कुछ होने वाले हैं, ऐसे कुछ हालात बनेंगे कि इनको भी सपोर्ट मिलता हुआ इनको नजर आएगा। गोल्ड का जो काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ है, ज्वेलर्स हैं, या इमिटेशन की ज्वेलरी बनाकर भी जो बेचते हैं, इनका भी भरपूर मुनाफा कमाने का इरादा है और आइंदा 8 महीने भरपूर पैसा कमाएंगे। खिलौने, बच्चों के खिलौने बनाने वाले या टॉयज बनाने वाले, बच्चों के रिलेटेड जो भी चीज बनाकर आप बेचते हो वो भरपूर पैसा आपको देंगे। इवन बर्थडे के लिए जो बैलून्स हैं या कैप्स हैं या वो जो डेकोरेशन का सामान है, ये सब बनाने वाले की भी 5 उंगलियां घी में सरकड़ाई में, इतने सोच नहीं सकते इतना पैसा आप कमाने वाले हैं। गोल्ड खरीद के रख लिया तो वो भी भरपूर मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि अब आप देख रहे हैं गोल्ड का रेट कहाँ जा रहा है। तो कहने का मकसद कि हर लिहाज से जेमिनाइज के लिए बहुत ही आने वाला जो 8 महीने यानी 30 जून 2024 तक बेहतरीन टाइम है। इसमें जिसने मेहनत कर ली, जिसने एफर्ट्स लगा लिए, जिसने मजहब से रुझान रख लिया, जिसने अपने आप को अपलिफ्ट कर लिया स्पिरिचुअली, वो कामयाब हो गया, वो ले गया। और जिसने नहीं किया उसके लिए सारी चीजें जीरो है। आखिर में कमेंट्स में आएगा, हम तो आइंदा 8 महीने में भी हमारा कुछ नहीं हुआ, आपकी तो सारी जो भविष्यवाणी
या आपने जो कुछ बताया या जो प्रेडिक्शन की, जो पेशन गोई की, सब गलत है, ये आएगा कमेंट्स में, याद रखिएगा। और ये वाकई में वो लोग होंगे जो ना मजहब को मानते हैं ना ईमान, यानी ईमान होगा कहीं ना कहीं कमजोर हो गया, कहीं ना कहीं उसमें भी कीड़ा लग गया कि अब वो ईमान खत्म होता चला जा रहा है और मजहब के लिए टाइम नहीं है, और फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो, तो ये मुमकिन नहीं है। याद रखिएगा जेमिनाइज के लिए 8 महीने यानी 30 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 ये तमाम परेशानियों, तमाम बुराइयों, तमाम बर्बादियों, तमाम जो डिप्रेशन आपको था, जो टेंशन था, जो एंजाइटी थी, इन तमाम का इख्तिताम है, इन तमाम का एंड, दी एंड है। कैसे होगा, तरीका हमने बता दिया। अब आप बोलोगे भाई मजहब के लिए टाइम नहीं है, नहीं कर सकते, तस्बीहात का टाइम नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आप बैठे रहे, फिर ये वही कमेंट्स आएंगे कि कुछ नहीं हो रहा हमारी लाइफ में। तो अगर चाहते हो उसका रिजल्ट देखना तो फिर ये सब करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, भलाई काम करो, वो परिंदों को दाने वाली बात, या फिर जो आप सखावत करते हो, जो पैसे आप डोनेट करते हो किसी खास जगह पे जो वाकई में गरीबों को देते हैं, ऐसे लोगों को, ईदी को, जेडीसी या और कोई इदारे, शौकत खानम को देकर आप सोचें कि कहाँ जाता है पैसा। कैंसर का जो करोड़ों का इलाज, आप सोचें एक लखपति आदमी जिसने अपना, या करोड़पति आदमी जिसने अपना कैंसर का इलाज करवाया हो, उसके पास जाके पूछना जरूर कि भाई आपने सेहत याब होकर आया, आपने कितने हजार में करवाया, वो बताएगा कि करोड़ों में खर्चा हुआ है और उसका इलाज हुआ है कामयाबी से और वो सही है। और एक बंदा आपको बताएगा कि शौकत खाना में इलाज करा के आए हो, 1 रुपया नहीं देना पड़ा और बिल्कुल सेहतमंद। तो सोचे कितना बड़ा फर्क है। और ऐसे लोगों को अगर आप नहीं दोगे तो किसको दोगे? और ये गरीबों की मदद होती है। और सोचे कैंसर का पेशेंट जब दुआ करेगा ना, तो हर वो बंदा जिसके पैसों की वजह से उसका इलाज हो पाया, सोचे उसका कितना भला होने वाला है, कितना कुछ मिलेगा उसको। ये चीजें याद रखिएगा। और इस ड्यूरेशन को हमने सुपर गोल्डन पीरियड इसीलिए कहा है कि ये 8 महीने में आप जो कुछ कर गए वो अपनी पुश्तों के लिए करके जाओगे, यानी कि अपनी आइंदा आने वाली पुश्तों को भी खुशहाल देखोगे। इतना पैसा आप कमा लोगे इस दौरान में, इतना कुछ अपने आप को स्टेबल कर लोगे कि आइंदा 7 पुश्तों तक, क्या आप कई पुश्तों तक आप उसका जो असर है, उसका इन्फ्लुएंस है, वो आप पहुंचा सकोगे। याद रखिएगा। और खुशहाली, ऐसी खुशहाली जो कभी नहीं देखी होगी, वैसी खुशहाली इन 8 महीनों में आप महसूस करोगे। एक चीज और तमाम जेमिनाइज को बता दें कि 30 अक्टूबर 2023 को जो इससे पहले गठजोड़ बना हुआ था, एक गठजोड़ से मुराद है कि बृहस्पति यानी जुपिटर और राहु ये एक ही घर में थे पिछले 1.5 साल से। इसी वजह से ये 1.5 साल आपने बड़ा बुरा देखा। वो सारी चीजें आप कमेंट्स में बताइएगा, जो मुश्किलात आपने फेस की, जो परेशानियां, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ये सब आपने फेस किया, वो सब। तो कहने का मकसद है उसका 22 बनने वाले ये 2 थे। बृहस्पति यानी कि जुपिटर नवादिशात का प्लेनेट है, पैसों के मामला, आपकी जॉब के मामला, करियर के मामला, इन सबको हैंडल कर रहा होता है। लेकिन जब राहु का साया उस पर पड़ता है, तो राहु ऐसे ऐसे काम आपकी जिंदगी में बिगाड़ने वाले काम कर जाता है, जो आपके बनते हुए काम बिगड़ जाना, आपका होता हुआ काम रुक जाना, आता हुआ पैसा रुक जाना, या पैसे में से बरकत का चले जाना, इस किस्म के काम भी राहु करवाता है। और आपके गुस्से को बूस्ट करना, आपके एंगर को आपको हाइपर कर रखना, आपको जबान पे काबू ना रखना, ये सब चीजें भी राहु की वजह से, और कंफ्यूजन्स का होना लाइफ के अंदर, परेशानियों का होना, ये भी इसकी वजह से हो रहा होता है। अब जब 30 अक्टूबर 2023 को ये छोड़ के चला जाएगा इस घर को, और बृहस्पति यानी जुपिटर अकेला रह जाएगा, तो अपनी तमाम तर नवादिशात सिर्फ और सिर्फ जेमिनाइज को देता हुआ, मीन्स के बेहतरीन फायदे देता हुआ, तमाम मामलाते जिंदगी को उरूज पर ले जाता हुआ नजर आएगा। और इसकी ब्लेसिंग से भी काफी फायदा आपको पहुंचने वाला है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, गुरु चंडाल योग का यहाँ खात्मा हो जाएगा 30 अक्टूबर 2023 से, और अच्छे वक्त का आगाज हो जाएगा। मीन्स के राहु की नई पोजीशन आपकी जिंदगी में नई चीजें लेकर आएगा, और माजी की काफी वो डैमेजेस, वो बर्बादियां जो हुई है, उसको आबादियों में कन्वर्ट करेगा, उसको बेहतरीन तरीके से रिपेयर मोड में ले जाके उसको अच्छा करने की कोशिश करेगा। याद रखिएगा, आपके जो शनि का या सैटर्न का जो ट्रांजिट है और इसका मार्गे होना, ये भी काफी हद तक आपको फायदा पहुंचाएगा, इस तरीके से कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और आपके विल पावर को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और याद रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना यानी कि अपने अंदर विश्वास, अपने अंदर भरोसा जो आपका बढ़ना, और प्लस ये कि आपके जो विल पावर यानी आपकी कुव्वत इरादी का बढ़ना, हर काम करने का, और खास तौर पे पैसे कमाने का जुनून आप पे सवार होना, ये जेमिनाई को कहीं का कहीं लेके चला जाएगा। मीन्स के जो एक कंफर्ट जोन में माजी में रहे हैं, किसी भी तरीके से लेजीनेस थोड़ा सा फील किया होगा, या पैसे कमाने में हार मान जाने के बाद सब बहुत हो गया, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, आप छोड़ देते, आप पैसा नहीं कमा सकते, तो ये चीजें निकल जाएंगी। और अब जुनून पैदा होगा कि नहीं, अब पैसे कमाना है बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी
तरीके से पैसे कमाना है और आप कमाओगे। किसी भी तरीके से मुराद एक नंबर तरीके से, 2 नंबर की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि राहु हमेशा याद रखिएगा अभी भी कुछ ऐसा ही होना है कि आइंदा 1.5 साल राहु जो ये सट्टेबाजी का काम करते हैं, जो 2 नंबरी काम करते हैं, जो जुआ, माफिया, ड्रग ये सब करते हैं और जो ऐसी चीजें बनाते हैं जैसे सिगरेट, पान, छालिया, गुटखा, मावा, जर्दा या जो भी आप नाम इनको देते, खैनी वगैरह, ये सब बनाकर लोगों में जो है जहर बांट रहे हैं, ऐसे लोगों को बहुत नवाजता है। आप सोचेंगे ये तो फिर अच्छा काम है, हम भी कर लेते, लेकिन आगे आप सुने क्या होता है। होता ये कि ये करोड़ों कमा जाते हैं, मीन्स के 10 लगा के 1000 कमा जाते हैं, लेकिन बाद में जो जमीन खिंचती है, यानी घर में घर वालों का, फैमिली वालों का बड़ी बीमारियों में मुब्तला होना, इनके खुद की बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करवाना, और दूसरा ये कि पुलिस केस बन जाना, कोई कानूनी लपेटे में आ जाना, उसके पैसे भरना, उसके ड्यूज भरना और नुकसान पे नुकसान होना, ये सब करके वो लेवल हो जाता है। वो सारा पैसा फिर चला भी ऐसे ही जाता है, जिस तेजी से आता है वैसे चला जाता है। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि राहु की नवाजिशात भी आपके लिए हो, यानी कि जो पैसा राहु आपको देगा, अगर आप ईमानदारी से काम करते हो, ईमानदारी से पैसे कमाते हो, वो पैसा टिकेगा, उसको आप इन्वेस्ट भी कर सकोगे और उसको सेविंग्स में डाल के उसको मल्टीप्लाई भी कर सकोगे, सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकोगे। लेकिन 2 नंबरी काम करने वाले का पैसा टिकता नहीं है, याद रखिएगा। तो हमेशा ईमानदारी से काम करें, उसमें टिकने वाला और सुकून वाला पैसा होता है, ना कि बेसुकूनी या आपका सुकून छीन लेने वाला पैसा होता है। याद रखिएगा पिछले 1.5 या 2.5 साल से जो प्रॉब्लम शनि की वजह से भी, सैटर्न भी मुलविस था कि आपके लिए बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लेके आना, आपके बनते हुए काम बिगाड़ देना, इसमें बड़ा इसका किरदार भी था। लेकिन अब 8वें से 9वें घर में आना ये आपके लिए खुश आयन रहेगा, और सैटर्न का ये ट्रांजिट आपके लिए बेहतरीन इसलिए रहेगा कि सुखों में इजाफा होगा, आपकी जिंदगी में दुख कम से कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और परेशानियां, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब चला जाएगा, और मजहब की तरफ भी आपका रुझान होगा, स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड होगे और बहुत ज्यादा मजहबी हो जाओगे, वेलफेयर वर्क करोगे, फलाही काम करोगे, बहुत दुआएं आपको मिलनी है, याद रखिएगा। लेकिन ये टाइम जाया नहीं करना, ये 8 महीने आपको कमाने वाले आपके टाइम है, चाहे आप मजहबी तौर पे कमाओ या दुनियावी तौर पे, लेकिन कमाने वाला ये आपका वक्त होगा। इसके अलावा माजी में जो अपनी मैरिटल लाइफ यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जो क्रैक्स आपने देखे, जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट होना, ईगो क्लैशेस होना, हाइपर होना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाना, गुस्सा बहुत आना, उल्टा सीधा बोल जाना, ये सब बहुत चला आप दोनों के दरमियान, अब ये खत्म होगा। अब आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और एक प्यार मोहब्बत की फिजा, ये यूं कहना है कि रोमांस का बड़ा तड़का लगने वाला है आइंदा 8 महीने में। 30 जून 2024 तक आपकी जो वैवाहिक जीवन जिसे कहते हैं या शादीशुदा जिंदगी में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में होता हुआ आपको नजर आएगा। सैटर्न का ये बड़ा ट्रांसलेट याद रखिएगा, यानी कि आपके जो पैसे फंसे हुए थे, दौलत आपकी जो, या आपको वसीयत में जो पैसे मिलने थे वो फंसे हुए थे, वो नहीं मिल पा रहे थे किसी वजह से, तो वो भी मिलता हुआ आपको मिलेगा। जायदाद का बड़ा हिस्सा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कोई कोर्ट कचहरी के केसेस में देखें, बाज लोग बड़ी कॉमेडी करते हैं कि भाई हमारे पास तो हम लोग तो सड़क पति हैं, हम तो कंगाल हैं, हमारे को कौन लाखों रुपए दे देगा, कहाँ से आ गई जायदादें। तो भाई ये उनकी बातें हो रही है जो वाकई में उनके पेरेंट्स या उनके दादा परदादा अच्छे पैसे छोड़ के गए उनके लिए, उन तमाम जेमिनाइज की बात हो रही है। जिनके नहीं है, जाहिर सी बात है, उनको तो फिर एक्सीडेंटल वेल्थ वगैरह मिल सकता है, कहीं से कुछ भी ऐसे मामला हो सकते हैं जो हम नहीं सोच सकते। इंसान की अक्ल उस तरफ जाती नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, और वो करने वाला वो है। वो कहीं से भी पैसा देना होता है ना, तो कई जराए खोल देता है, कई रास्ते खोल देता है। कमेंट्स में बताना कि ये बात सही है कि नहीं है, कि जब अल्लाह चाहता है पैसा देना तो वो कैसे देता है और आपको कैसे दिया ये भी बताना। तो कहने का मकसद ये कि देने वाला वो है, वो कहीं से भी दे सकता है। तो क्या आपकी जिंदगी में बड़ा हलचल आना, याद रखिएगा, बहुत बड़ा ब्लास्ट कह ले इसको, कि ये 8 महीने जो है, यानी आपका जो ड्यूरेशन है 4 नवंबर से 2023 से 30 जून 2024, ये टाइम गवाना नहीं है। अच्छा खासा आपकी मैरिटल लाइफ में भी बड़ा बूस्ट है, आपकी करियर में, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम में, और आपके जमीनों जायदाद के मामला, कोर्ट कचहरी के केसेस, किसी केस में फंसे हो, कोई चालान कट गया है, कोई पुलिस केस बना हुआ है, बार बार पुलिस स्टेशन के धक्के हो रहे हैं, कोई गवर्नमेंट इदारे ने पैसे रोक लिया है, पैसे दे नहीं रहा है, कोई बैरनी मुल्क से पैसा आना था पेमेंट में वो रुकी हुई है, कहीं पैसों की वजह से आप परेशान हो, किसी और चीज की वजह से परेशान हो, ये सारे मसले सॉल्व होते हुए, हल होते हुए आपको आइंदा 8 महीनों में नजर आएंगे। याद रखिएगा, ये 8 महीने आपके वालिद के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे।
काफी हद तक आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी अपने वालिद के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। कोई प्रॉपर्टी को लेके, पैसों को लेके या कोई भी मामला को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट थी, लड़ाई झगड़ा था, वो भी सॉल्व होते हुए आपको इन 8 महीनों में नजर आएंगे। फैमिली अफेयर्स के हवाले से या आपकी फैमिली के हवाले से बहुत अच्छी खबर है कि बहुत अच्छा कुछ होते हुए आप लोग आइंदा जो है वो 8 महीनों में देखोगे। आपके वो पुराने दोस्त जो आपको धोखा दे के जा चुके किसी भी मामला में, या तो पैसा आपका उनके ऊपर जाया हो गया या उनके बोलने पे कहीं जल्दी में पैसा लगा दिया, कोई डिसीजन माजी में जो जल्दबाजी में आप लेकर गए और उसमें आपको बड़ा नुकसान हुआ, कमेंट्स में बताएगा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि जल्दबाजी में आपने डिसीजन लिया और पैसा डूब गया, पैसा फंस गया, किसी को उधार दिया तो पैसा उसने वापस नहीं दिया, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें कहने का मकसद कि ऐसे दोस्तों को जो नुकसान वो पहुंचा के उसको भी रिकवर करता हुआ ये 8 महीने, यानी वो पैसा भी आप रिकवर करोगे। आपके दोस्त से निकलवाने की बात नहीं हो रही, उतना पैसा ये उससे ज्यादा पैसा आप कमा लोगे। उसको रिकवर से ये मुराद है कि वो नुकसान की भरपाई आप कर सकोगे अपने ही कमाई के पैसों से। याद रखिएगा इन 8 महीनों में आपकी वालदा की तबीयत थोड़ी नासाज रह सकती है। उनका प्रॉपर चेकअप या प्रॉपर मेडिकेशन होगा तो दवाएं से उनका इलाज हो सकेगा, यानी बीमारियों से भी बाहर आती हुई नजर आएंगी और सेहतयाब होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा आपकी तवज्जो, थोड़ा सा आपका अटेंशन की जरूरत है, जिसकी वजह से उनकी सेहत थोड़ी बेहतर हो सकी है। इसके अलावा वो जॉबलेस जेमिनाई जिनको जॉब नहीं मिल रही, परेशान है, जॉब मिलती है छूट जाती है, मिलती है छूट जाती है, या कई सालों से जॉब की वजह से परेशान है, बेरोजगार है, जॉब नहीं मिल रही, उनके भी इंटरव्यू में कामयाबी और शानदार जॉब का लगना अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ ये मुमकिन हो सकेगा आइंदा 8 महीनों के अंदर। याद रखिएगा आप उन तमाम लोगों को गलत साबित कर देंगे जो कहते थे माजी में कि ये कभी आगे नहीं बढ़ सकता, इसको कोई तरक्की या कोई कामयाबी नहीं मिल सकती, अब ये नाकाम हुआ है तो नाकाम ही रहने वाला है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इसके लिए कोई भी अच्छी चीज होते हुए नजर नहीं आएगी। वो भी इस बात की गवाही देंगे कि आइंदा 8 महीने यानी 30 जून 2024 तक आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी, कारोबार भी कर पाओगे, यानी मीन्स कि कुछ अच्छा आप अपने लिए कर पाओगे, अपनी फैमिली के लिए कर पाओगे, और जितने बोलने वाले लोग हैं इनका मुंह बंद हो जाएगा। याद रखिएगा अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। आपकी बड़ी बीमारियां जो क्रोनिक डिजीज है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के प्रॉब्लम है, नसबंदी के प्रॉब्लम है, ये सब का प्रॉपर डायग्नोसिस हो सकेगा। दवाएं ऐसी आप लोगे जिससे कुछ बेहतरी आप कुछ बेटर महसूस करोगे दवा इन बीमारियों से बाहर आते हुए या खत्म होते हुए भी काफी चीजें आप महसूस करोगे। सबसे बड़ी बात जेमिनाइज की ये होगी कि ये जो सुपर गोल्डन पीरियड, ये 8 महीनों का जो स्पैन है, यानी कि 4 नवंबर 2023 से लेके 30 जून 2024, इसके दौरान आप मॉर्निंग वॉक करते हुए, जिम, योगा, एरोबिक्स, अपने आप को प्रॉपरली एक्टिव करते हुए, यानी आप चुस्त रहोगे, एक्टिव रहोगे और भाग दौड़ करने वाले काम ज्यादा करोगे, एक्टिव ज्यादा रहोगे। इस वजह से अपनी सेहत को भी काफी बेहतर करते हुए आप लोग इन 8 महीनों में महसूस करोगे। बृहस्पति जुपिटर का अकेला पड़ जाना, यानी आपको पूरे पावर्स, वक्री पावर्स आपको देना, आगे चल के मार्गी भी होना, यानी कहने का मतलब कि आपको डायरेक्ट पावर्स तो आगे देगा, अभी वक्री पावर्स भी जो दे रहा है ये बेहतरीन रहेगा। आपकी दौलत, आपके पैसों, आपके बैंक बैलेंस, आपके कारोबार, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, आपके हिडन सोर्सेज जैसे प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, इनकी तरफ से अच्छा पैसा मिलना, और आपकी जमीन जायदाद के अंदर से वहां से अच्छा पैसा आना, और खास तौर पे जो प्रॉपर्टी वाले हैं उनकी तो 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। जेमिनाइज जो भी रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए या जाएंगे रियल एस्टेट के बिजनेस में, अच्छा पैसा कमाएंगे। जमीन को खरीदना, जमीन को महंगे दामों बेचना, या जमीन पर प्लॉट तामीर करके प्लॉट के ऊपर जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंट पे देना, या उसको खुद चलाना, जैसे शॉपिंग मॉल बनाया उसको चलाया, या कोई रेस्टोरेंट बनाया उसको चलाया, या उसको भी बेच के भारी मुनाफा कमाना, ये अच्छा कुछ करते हुए आप नजर आओगे अगर रियल एस्टेट के बिजनेस में जाते हो। और प्रॉपर्टी के बिजनेस में बहुत पैसा आपको मिलना याद रखिएगा। और याद रखिएगा मछलियों को या परिंदों को दाना देना किसी भी तरीके से, कोई अब मछलियों के लिए जरूरी नहीं कि आप झील किनारे जाओ या समंदर में जाके वहां दाने डालो, आप एक घर में एक छोटा सा एक्वेरियम बना सकते हो, घर के अंदर छोटा सा एक पॉट भी रख सकते हो जिसके अंदर मछली 1-2 रख के उसको दाने दो, उसकी भी दुआएं लगती हैं। तो कहने का मतलब कि इन जानवरों को खाना खिलाना या परिंदों को दाना खिलाना, और प्लस ये कि गरीबों को, सही गरीबों के, जैसे इतना लंबा लेक्चर आपको दे दिया गरीबों के ऊपर मैंने, तो कहने का मकसद कि गरीबों को सही जो हकदार है बड़े इदारों के थ्रू जाके उनको डोनेट करना, यानी जैसे शौकत खानम का नाम लिया, जीडीसी का नाम लिया मैंने, ईदी का, और भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो आप कमेंट्स में बता सकते हो। और कौन कौन से इदारे हैं जिनको फंडिंग होनी चाहिए, जिनको पैसे मिलने चाहिए, जो गरीबों का वाकई में ख्याल रखे, तो ऐसे लोग, ऐसे इदारों को देकर भी आप अपने लिए दुआएं समेटते हो और ये सारी चीजें पॉजिटिव होते हुए आपको नजर आएंगी।
और बहुत अच्छा हल है ये आपके लिए। अब कहने का मकसद कि रिकॉर्ड टूट चुका है, आपके लिए वीडियो इतनी लंबी बन गई है। अगर आप बाकी जितने भी ज़ोडिएक साइन वो भी कहें तो हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे, थोड़ी सी डिटेलिंग ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जेमिनाइज की तरह की वीडियो आपकी भी बने, डिटेलिंग के साथ बने, तो भी कमेंट्स में लिखना। और शॉर्ट चाहते हो कि छोटी वीडियो बने और इतनी डिटेलिंग ना हो, तो वो भी पॉसिबल हो सकेगा। आपकी कमेंट्स तय करेंगे कि आइंदा वीडियो शॉर्ट करें या इसी तरह से डिटेल के साथ करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में यही सेम मालूमात आपको देखनी है कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है इन 8 महीनों में, तो आपके सामने लिंक आ रहा है, उस लिंक पे क्लिक करके 12 के 12 बुरूज अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।